गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी में वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम किसको कहते हैं तो और कैसे बनाएंगे, कोई भी सेट्स दिया हुआ है तो ये सीखने वाले। साथ ही साथ डिसजॉइंट सेट्स किसको कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम के बारे में जानते हैं। वेन डायग्राम होता क्या है, तो दो या दो से ज्यादा सेट्स दिया हुआ है तो उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो उसको जिस डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी डायग्राम को वेन डायग्राम कहेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है, तो दो या दो से ज्यादा सेट को हम लोग एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसी डायग्राम को वेन डायग्राम कहेंगे। बहुत एकदम सिंपल। वेन डायग्राम होता क्या है, तो आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम्स नोन एज वेन डायग्राम। सेट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको डिफाइन करने के लिए जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे उस डायग्राम को वेन डायग्राम कहेंगे। अब वेन डायग्राम में होगा क्या, तो वेन डायग्राम में जनरली हम लोग रेक्टेंगल और सर्कल यूज करते हैं। अब पूछिएगा कि रेक्टेंगल किसके लिए यूज होता है, सर्कल किसके लिए यूज होता है, तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज करेंगे और सर्कल जो है उसके सबसेट्स के लिए यूज करेंगे। यूनिवर्सल सेट के बारे में बताए थे कि जितने भी सारे सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए कि दीज डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल्स। इस डायग्राम में हम लोग क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल या सर्कल, ठीक है। रेक्टेंगल किसके लिए यूज करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट के लिए। सर्कल किसके लिए यूज करेंगे, उसके सबसेट्स के लिए। तो पैराग्राफ चेंज करके फिर लिख लीजिए कि द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय ए रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। यूनिवर्सल सेट के लिए आप रेक्टेंगल लीजिए या स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हैं, और उसके जो सबसेट्स होंगे उसके लिए क्या यूज करेंगे, सर्कल। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट आपका दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ए एक सेट है, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। अब आपको इसमें कहा जाए कि वेन डायग्राम बनाइए, इसका ये जो सेट दिए हुए हैं इसका वेन डायग्राम बना। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम जो करना है, ध्यान से सीखिएगा, अभी बहुत सारा एग्जांपल आपको देंगे बनाने के लिए। तो यहां पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लिए। रेक्टेंगल किस सेट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। तो इसको क्या करते हैं ना, कॉर्नर में यू लिख देंगे, तो इससे ये पता चल गया कि ये जो रेक्टेंगल है ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। इसके बाद इसका जो सबसेट्स है, देखिए 2, 4, 6, 8, इसका ये क्या है, यूनिवर्सल सेट का ये क्या है, सबसेट है। अगर कोई एलिमेंट इसमें है और इसमें नहीं है तो यूनिवर्सल सेट होगा ही नहीं। पहले ही आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट होना चाहिए जितने भी सेट्स दिए हुए, ठीक है। अब देखिए, अब सेट ए के लिए क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे यहां पे और यहां पे लिख देंगे ए, ठीक है। अब इसके बाद जो सेट है, ए जो सेट है उसका जो एलिमेंट है इसको पहले हम लोग सर्कल में लिखेंगे। तो यहां पर क्या है, 2, 4, 6, 8 लिखा गया। अब इसके बाद देखिए, यूनिवर्सल सेट में मेरा 1 से लेकर के 8 तक था, तो जो एलिमेंट अब ये सर्कल में नहीं है वो कहां होगा, रेक्टेंगल में, यानी कि सर्कल से बाहर और रेक्टेंगल के अंदर। अब देखिए यहां पे 1, तो 1 तो इस सर्कल में नहीं है तो 1 कहीं लिख दिया। 2, तो 2 यहां पे सर्कल में है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 3 इसमें नहीं है तो इधर कहीं लिख दिए 3। इसके बाद 4 देखिए सर्कल में है तो नहीं लिखेंगे अब। उसके बाद क्या है, 5, तो 5 अब इधर कहीं लिख देंगे। 6 यहां सर्कल में है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद 7, तो 7 सर्कल में नहीं है तो 7 कहीं इधर लिख देंगे। इसके बाद 8, तो 8 यहां पर तो है। अब देखिए क्या हुआ,
इन रेक्टेंगल के अंदर सारा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और सर्कल के अंदर 2 4 6 8। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम। मतलब आप डायग्राम देख कर करके आप सेट लिख सकते हैं, सेट देख कर करके आप डायग्राम बना सकते हैं। यहां तक कंप्लीट कीजिए जल्दी से। हो गया सभी लोगों का? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और खुद से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यहां पे यूनिवर्सल सेट है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ए एक सेट है ए कॉमा ई, बी एक दूसरा सेट है आई कॉमा ई ओ, और सी एक तीसरा सेट है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है यू। अब इतना दे दिए और आपको कहा जाता है कि आप इसका वेन डायग्राम बनाइए। बनाइए सब लोग। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, कॉर्नर में यू लिख दीजिए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आगे सर्कल बनाने के पहले आप क्या कीजिए कि देखिए ए बी सी में क्या रिलेशन है, कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं है। तो सबसे पहले ए और बी में देख रहे हैं कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है तो नहीं है। ए और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो सर्कल हम लोग बनाएंगे वो 3 सर्कल्स तो होगा, लेकिन तीनों अलग अलग होगा। तो यहां पर एक सर्कल बना दिए, यहां पर एक सर्कल बना दिए और यहां पर एक सर्कल बना दिए। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी और इसका नाम दे दिए सी। ऐसा क्यों बना, ये सबको समझ में आया? क्योंकि ये तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब देखिए ए के कौन कौन से एलिमेंट है, तो ए ई, तो यहां पे ए और ई लिख दिए। बी के कौन कौन से एलिमेंट है, आई ओ, तो आई लिख दिए और ओ लिख दिए। सी के कौन कौन से एलिमेंट है, यू। क्या ए ई आई ओ यू के अलावे भी कोई एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में? नहीं है। तो बस हो गया। अगर इसके अलावे कोई और एलिमेंट होता तो ये सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर लिखते। बोलिए सब लोग से हो जाएगा? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है। इस बार मेरे बताने से पहले आप लोग बनाए। यूनिवर्सल सेट आपका दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1, 2। दूसरा बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 3, 4। अब आपको कहा गया कि इसका वेन डायग्राम बनाइए। बन जाएगा सब लोग से? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, कॉर्नर में यू लिख दीजिए, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद सर्कल बनाने के पहले आप ए और बी को देखिए, क्या ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? तो जवाब आएगा नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तब फिर क्या करेंगे? 2 सर्कल, तो जितने सेट होंगे उतना सर्कल बनेगा, बट वो ऐसा सर्कल बनेगा जो दोनों अलग अलग होगा। तो यहां पर एक सर्कल बना दिए और एक सर्कल यहां पे बना दिए, इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिए बी। और ए में कौन कौन सा एलिमेंट है 1, 2, तो 1, 2 लिख दिए। बी में कौन कौन से एलिमेंट है 3, 4, तो यहां पे 3 और 4 लिख दिए। 1, 2, 3, 4 के अलावे भी कोई एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में? दिख रहा है क्या है? 5। तब 5 कहां लिखेंगे? सर्कल से बाहर और रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी आप लिख सकते हैं। आप इधर लिखिए, इधर लिखिए, इधर लिखिए, कहीं भी लिखिए, बट रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए और सर्कल के बाहर होना चाहिए। बोलिए हो जाएगा सब लोग से? इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यूनिवर्सल सेट आपका है 1, 2, 3, 4। एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3। एक दूसरा सेट है बी जिसका एलिमेंट है 3, 4। अब यहां पे आपको कहा गया कि इसका वेन डायग्राम बना, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे, कॉर्नर में यू लिख दिए, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद कितने सेट हैं? 2 सेट है, तो 2 सर्कल बनाना होगा। बट वो दोनों सर्कल कैसे होंगे?
क्या ये दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 जो है दोनों सेट में है। तब जो सर्कल बनाएंगे ना, ऐसा बनाएंगे कि दोनों में कुछ पार्ट कॉमन हो, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। अभी इसके पहले जो एग्जांपल दिए उसमें क्या था, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, तो अलग अलग हम लोग बनाते थे। अब यहां पे क्या हो गया कि 3 कॉमन है, तब क्या करेंगे, कुछ पार्ट है सो कॉमन ले लेंगे। अब इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम भी दे दिए बी। एलिमेंट जब लिखना हो तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको पहले लिखिए। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 है, तो यहां पर हम पहले 3 लिख दिए। ठीक है, अब ए का एलिमेंट को लिखिए। अब एक एलिमेंट में 1 2 3, तो 3 तो हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो बचा कौन, 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 लिख दिए, हो गया मेरा। एक एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 3 देखिए, ब्लू कलर का सर्कल जो है। इसमें देखिए बी में 3 और 4 है, 3 तो पहले लिख दिए है ना, तो कौन बचा, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। अब रेड जो कलर का सर्कल है उसमें देखिए 3 4 है या नहीं है, है। तो यही आपका वेन डायग्राम हो गया। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और मेरे बताने के पहले आपको खुद से कर लेना है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए एक सेट है, इसमें है 1, 2, 3, 4। बी एक दूसरा सेट है जिसमें 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे एक तीसरा सेट सी है जिसमें 1, 3, 6, 7, 8, 9 है। अब आपको कहा जा रहा है कि इसका वेन डायग्राम लिख करके दिखाइए। तो वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको एक रेक्टेंगल बना दिए। उसके बाद यहां पे कॉर्नर में यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, हो गया काम। अब यहां पर कितना सेट है, 3 सेट है, 3 सेट्स है। कितना सर्कल बनाएंगे, 3 सर्कल बनाएंगे। अब वो 3 सर्कल्स जो होगा वो कैसा होगा, तो पहले देखिए एनालिसिस हम लोग करते हैं। ए और बी में कोई कॉमन है क्या, तो ए और बी में देख रहे हैं 3 और 4 कॉमन है, दिख रहा है सब लोग को, 3 इसमें भी है 4 इसमें भी है। ठीक है, इतना तो समझ में आया कि ए और बी ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। ए और सी में कोई कॉमन है क्या, देखिए तो ए और सी, तो ए और सी में यहां पे देख रहे हैं 1 भी कॉमन है और उसके बाद 3 भी कॉमन है। इसका मतलब ए तीसरा जो सर्कल बनाएंगे वो ए को ओवरलैप करेगा। अच्छी बात है। बी और सी में हम लोग अब देखते हैं, बी और सी में कोई कॉमन है क्या, तो देख रहे हैं 3 और 6, 3 और 6। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी में भी कॉमन है, बीसी में भी कॉमन है, एसी में भी कॉमन है। अब हम लोग फाइनली ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए में भी 3 है, बी में भी 3 है और सी में भी 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जो सर्कल बनाएंगे तो ये तो ओवरलैप किया ही किया, बट तीसरा जो सर्कल बनाएंगे वो ए को भी ओवरलैप करेगा और बी को भी ओवरलैप करेगा, यानी कि इस तरह से बनाएंगे। अब यहां पे नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी और इसका नाम दे दिए सी। अब एलिमेंट को लिखना है, कैसे लिखने के लिए सिखाए थे। सबसे पहला काम क्या करना है, अब यहां पर तीनों सर्कल में मतलब तीनों सेट में, ठीक है, तीनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो अभी आपको बताया 3 3 3 सब में है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए तो ये जो एरिया है वो ए का, बी का और सी का तीनों में कॉमन है, तो यहां पर 3 लिखा गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए और बी में देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो ए और बी का जो कॉमन पार्ट है ये है, इसमें 3 तो पहले हम लोग लिख चुके हैं, तो 4 कहां लिखाएगा, तो दोनों का कॉमन है, तो ये दोनों का कॉमन पार्ट अब ये बचा, तो यहां पर 4 लिखेंगे। इसके बाद ए और सी, ए और सी, ए और सी में देखिए तो क्या क्या कॉमन है, तो ए और सी में 1 और 3 कॉमन है, देख लीजिए ए और सी में 1 और 3 कॉमन है। तो ए और सी
3 तो लिखा गया, ठीक है, 3 तो आपका लिखा गया, बचा कौन 1, तो यहां पे क्या होगा 1 होगा। बी और सी में क्या कॉमन है, तो बी और सी, तो बी और सी में 3 और 6 कॉमन है, 3 6, यहां 3 6, तो बी और सी ये है, इसमें 3 तो लिखा गया, यहां पे क्या लिखाएगा 6 लिखाएगा। तो जो कॉमन पार्ट था फिनिश हो गया। अब आते हैं ए में। ए में मेरा कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4, तो देखिए तो ये ब्लू कलर का जो सर्कल है, क्या 1 2 3 4 हो गया, 1 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 2 नहीं हुआ, यहां पर 2 लिख दिए। बी में क्या कह रहा है, बी में 3 4 5 6, तो देखिए तो 3 4 6 है, 5 है क्या, नहीं है, तो यहां पर 5 लिख दिए। तो बी में क्या आ गया 3 4 5 6। सी में क्या है, सी में है 1 3 6 7 8 9, तो सी में देखिए क्या है 1 3 6 1 3 6 1 3 6 है, बचा कौन 7 8 9, तो सी में लिख देंगे 7 8 9। अब इसके अलावे कोई ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में बचा हुआ है, तो यहां पर 9 है मैक्सिमम, इधर भी हम लोग का 9 ही है मैक्सिमम, 1 से लेके 9 तक देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यूनिवर्सल सेट में एक भी ऐसा एलिमेंट अब नहीं बचा जो ए बी सी में नहीं आया। तो अब सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर अब कोई एलिमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए इसको जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। अब एक नोट लिखिए। नोट में हम क्या बताने जा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ए और बी है, ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में हो जाए, मतलब ए है सो बी का क्या हो जाए सबसेट हो जाए, तब उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। नोट में पहले लिखिए, कह रहा है कि इफ ए सेट ए is a subset of set B, then the circle representing A is drawn inside the circle representing B। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर कोई सेट दिया हुआ है, इसको एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मेरा यूनिवर्सल सेट है ए ई आई ओ यू, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है ए ई, सेट बी है जिसका एलिमेंट है ए ई आई ओ, और सी एक सेट है जिसका एलिमेंट है यू। अब इसमें आपको कहा जाए कि वेन डायग्राम बना करके दिखाइए, तो वेन डायग्राम बनाएंगे तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे और 3 सर्कल बनाएंगे। सवाल यह है कि ये 3 सर्कल कैसा होगा, अलग अलग होगा या कोई 2 ओवरलैप करेगा या तीनों ओवरलैप करेगा, क्या होगा। तो एक नजर यहां पे डालिए। ये नजर क्या डालना है, क्या हम लोग देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट अब बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तब इसको वेन डायग्राम में जब आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे कॉर्नर में यू लिख दिए। अब एक सर्कल बनाएंगे, इसका नाम देखिए ए बी का सबसेट है तो इसका नाम रख दिए बी, और ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए जो सर्कल हम बनाएंगे, जो सर्कल ए को रिप्रेजेंट करेगा वो कहां होगा, वो बी के अंदर हो जाएगा। क्यों ऐसा बना है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। समझ में आ रहा है? और यहां पे नाम दे दिए ए। तीसरा भी सेट है सी, तो यहां पर एक तीसरा जो बनाएंगे सर्कल वो सी हो गया। और सी तीसरा जो सेट है इसमें ए और सी में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, बी और सी में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए इसको अलग बना दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए बी ए में कौन कौन सा जो बताया थे जो कॉमन होता है ना उसको पहले लिखिए। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है ए ई, तो यहां पर ए और ई लिखेंगे। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है ए ई आई ओ, तो ए ई तो हो गया, आई ओ हो गया। अब बच गया सी, तो सी में कौन सा एलिमेंट है यू। यही आपका है सो वेन डायग्राम होगा इस सेट का। मतलब आप डायग्राम देख कर करके सेट लिख सकते हैं।
सेट लिखा हुआ है तो आप इसको डायग्राम बना सकते हैं, और इसी डायग्राम को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक हो गया सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट में है डिसजॉइंट सेट्स। अब कब आप किसी सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे? तो कहता है कि कोई दो सेट्स दिया हुआ है, वो दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट अगर आपका कॉमन नहीं होता है तो वो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों में जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट का होगा। लिख लीजिए डिफिनीशन। टू सेट्स A and B are said to be disjoint sets if they have no common element. दो सेट A और B डिसजॉइंट सेट्स तभी कहलाएंगे जब दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। अब यहां पर देखिए आपके लिए एक नया चीज आ गया, ठीक है? अभी आप नहीं पढ़े इंटरसेक्शन, इसको क्या पढ़े? इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आप यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। यू को आप उलट दीजिएगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और यू जो होता है ना इसको पढ़ते हैं यूनियन। क्या पढ़ेंगे? यूनियन। तो फिर बोलिएगा कि सर अभी तो आप बता रहे थे यूनिवर्सल सेट, अब तुरंत आप बोलने लगे यूनियन। हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा यू यूनियन है और कौन सा यू यूनिवर्सल सेट है? भाई कोई भी दो सेट दिया हुआ रहेगा और इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो इसको यूनियन पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट नहीं पढ़ेंगे। और डिफरेंट सेट्स लिखा हुआ और वहां पर यू इक्वल टू 1 2 3 या कुछ भी लिखा हुआ है तो ये आपका क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है? तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है उसको हम लोग मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है? तो यहां पे क्या कहा गया कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ? 5 का मतलब एम्प्टी सेट, यानी कि उसमें एक भी एलिमेंट है सो कॉमन नहीं है। समझ में आया बात? इसमें एक भी इंटरसेक्शन समझ में आया? इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है उसको बताता है, ठीक है? तो अभी इतना ही जानिए इंटरसेक्शन के बारे में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे थ्योरी में। तो यहां पर A इंटरसेक्शन B क्या हो गया? 5। जैसे यहां पे एग्जांपल देखिए, A एक सेट है 2, 3, 4, B एक दूसरा सेट है 5, 6। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए A इंटरसेक्शन B क्या होगा? देन A इंटरसेक्शन B, तो देखिए तो A और B में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं है। यहां पर 2, 3, 4 है, यहां पे 5, 6 है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5। और आपसे अगर पूछा जाए कि ये दोनों सेट में क्या रिलेशन है तो आप क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। अब इसी में आपको कहा जाए कि इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसको लिखेंगे यू। आप कहेंगे कि सर यहां पर तो यूनिवर्सल सेट दिया ही हुआ नहीं है तो रेक्टेंगल क्यों बनाएंगे? नहीं भी दिया हुआ है तो बनाना है। क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टूड है जितने भी दुनिया में सेट्स हैं सारे क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, क्योंकि सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हम नहीं लिखे तो आप रेक्टेंगल बनाइए ही नहीं। जब भी डायग्राम बनाना है ना तो रेक्टेंगल के अंदर ही सब कुछ सारे सर्कल्स को बनाना है, उसके रिलेशंस को दिखाना है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पर दो सेट है A और B, अब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तब क्या करेंगे? दो अलग अलग हम लोग सर्कल बनाएंगे। इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B। समझ में आ रहा है? A में क्या क्या है? 2, 3, 4, तो यहाँ पे 2, 3, 4 लिख दिए। B में क्या है? 5, 6, तो यहाँ पे 5 और 6 लिख दिए। अब आपसे पूछा जाए कि इसको अगर नहीं दिया हुआ रहता और ये डायग्राम दिया हुआ रहता, मतलब वेन डायग्राम दिया हुआ रहता, और आपसे पूछा जाता है कि अच्छा बताइए A और B में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलते हैं? A और B में क्या रिलेशन है? तो A और B में डिसजॉइंट सेट्स का रिलेशन है। ये दोनों क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट समझ में आया? कभी भी दो सेट्स दिया हुआ है और उसमें कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। बोलिए यहां तक सबको समझ में आया?
नेक्स्ट क्लास में फिर आपको बताएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है। और यूनियन और इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए आज क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।